तो हम लोग कहाँ तक पढ़ गए थे? कोवैलेंट बॉन्ड लिखेगा टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कंडीशन हो तो लिखेगा टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू टाइप। पहला नॉन पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट। यहां पर ध्यान रखना नॉन पोलर कोवैलेंट में यहां पर इफ इलेक्ट्रिक डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम इक्वल टू जीरो। ध्यान देना जो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम है अगर उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक डिफरेंस है जीरो हो, ठीक है, देन या ये लिख लीजिए कोई काम नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक डिफरेंस जीरो होगा तो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर कोवैलेंट होगा। ध्यान रखना। अच्छा, कई लोग बताते हैं आप लोग पढ़ेंगे कि सिमिलर एटम हो, सिमिलर एटम हो जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर Cl और Cl है तो ये सिमिलर एटम है। अब दोनों Cl में से अगर कोई भी Cl चाहे तो इलेक्ट्रॉन खींच लें तो नहीं खींच पाएगा, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप होगा तो पोलैरिटी नहीं आएगी। यहाँ पर नाइट्रोजन और Cl दोनों की इलेक्ट्रॉनिक समान बताया गया था, सेम बताया गया, तो पोलैरिटी यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर कार्बन और आयोडीन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर। इसको उठा दें क्या? दूसरा है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है बेटा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इफ इलेक्ट्रिक डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। If electric difference of combining atom is not equal to zero, तो combining atom का electric difference अगर जीरो नहीं है तो जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन पोलर, मतलब पोलर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जैसे ये CF है तो ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव पोल। तो इसको नेगेटिव पोल बोलेंगे, इसको पॉजिटिव पोल बोलेंगे। दो अपोजिट पोल के बीच मान बनाया है इसलिए क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पोलर कोवैलेंट। अभी ध्यान दो दोनों पोलर कोवैलेंट हैं, तो कौन ज्यादा पोलर है? कौन ज्यादा पोलर है? ये मेजर करेंगे डाइपोल मोमेंट से। कैसे मेजर करेंगे? डाइपोल मोमेंट से। हाँ, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड is measured, bond or compound बोलेंगे, is bond or compound is measured with dipole moment. Dipole moment. Then polarity of bond or compound is measured with dipole moment. Polarity of bond or compound is measured with dipole moment.
इधर इसको बिठा दे क्या? यस इसको बिठा दे। आपकी जो हेडिंग होगी वो डायपोल मोमेंट होगी। डायपोल मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है बेटा, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू जाएगा क्यू इनटू डी। यहाँ पर बना है ना, ध्यान दो, क्यू इधर ध्यान दो, क्यू का मतलब दोनों में से किसी एक पर जो चार्ज है वो ले लो, और डी मतलब जो दोनों के बीच की दूरी है गुणा कर दो। अच्छा, एक और चीज देखना बेटा, इधर ध्यान से देखिएगा। जैसे आप कहोगे कि हम H का चार्ज लें या Cl का, तो हमें साइन नहीं लेना है कि ये प्लस है ये माइनस है, मैग्नीट्यूड लेना है। अच्छा, ये जितना खींचेगा उतना इसके पास नेगेटिव होगा, उतना इसके पास क्या होगा पॉजिटिव। जितना तो आपको 2 रुपए का काम छीन लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 2 की कमी होगी, हमारे पास 2 की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो जितना आपके पास कमी होगी उतना हमारे पास क्या होगा, बढ़ोतरी। ऐसा तो नहीं बस कमी आपके पास ज्यादा हुई, हम छीने दो आपका नुकसान हो गया, तो जितना छीना जाएगा उतना ही नुकसान होगा ना। तो वो जितना खींचेगा उतना नेगेटिव आएगा, उतना यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। दोनों में से किसी एक का चार्ज ले लो और दोनों के बीच की दूरी ले लो। तो ध्यान रखना, ये क्यू क्या है, क्यू क्या है, चार्ज परसेंट ऑन वन एटम, और डी बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू। डिस्टेंस चार्ज प्रेजेंट ऑन वन एटम, और डी है डिस्टेंस बिटवीन टू। ध्यान देना, किसी एक एटम पर जो मिनिमम चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर माना जाएगा। किसी एटम पर जो मिनिमम चार्ज होगा कितना माना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है, 4.8 into 10 power minus 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। और किन्हीं दो एटम के बीच की दूरी कम से कम 1 एंगस्ट्रॉम मानी जाएगी। कितना मानी जाएगी, 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। ये CGS यूनिट यूज कर रहे हो, SI नहीं यूज कर रहे हो। वैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मीटर पर आवर्स कितना 19 मानते हैं ना कूलम, तो वो SI यूनिट है, हम CGS लिख रहे हैं। अभी तक आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ा ही नहीं, क्यों भैया ये चल रहा था ना, इसलिए क्लियर कर दिया कि CGS यूनिट यूज किया जा रहा है। और केमिस्ट्री में जो बहुत हम लोग ज्यादातर CGS लिखते हैं, केमिस्ट्री में लोग क्या ज्यादातर CGS यूनिट यूज करते हैं। अब सेल ही पढ़ना, आपको इलेक्ट्रॉन नापना है तो आप मीटर में नापोगे, वही सेंटीमीटर में नापोगे ना, तो ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं CGS यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8 into 10 power minus 18 ESU सेंटीमीटर, ये यूनिट है बेटा। या यहाँ पर 4.8 dy यूनिट है, या 4.8 d। तो 1 d बराबर कितना लिखोगे, 8 dy बराबर कितना भैया 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, r 3.33 into 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं पढ़ लीजिएगा, इसलिए काफी दूर लिखे हैं, कूलम मीटर। तो ये CGS यूनिट में था और ये SI यूनिट में था। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आपको बता दिया किसके बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में। आप लोग इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, डायरेक्शन और वेक्टर फॉलो। इट इज वेक्टर
HCl H3r HIBr इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस घट रहा है, तो म्यू आप लोग घटाना चाहोगे बढ़ाना? घटाएंगे। सो म्यू डिक्रीजेस। और ध्यान रखना इधर ये RF RCl RBr RI R तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, तो आप कहोगे तो मल्टी एटॉमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टी एटॉमिक। तो मल्टी एटॉमिक में क्या कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन मान लिया जाए, बाकी H जुड़ा होगा, तो H जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, इतना यहाँ होगा, तो H को हटा दो, तो बचा तो दो ही कार्बन और F, कार्बन Cl कार्बन Br कार्बन I। हाँ एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, और एक्सेप्शनल केस केमिस्ट्री में ज्यादा पूछी जाती है ना, तो क्या लिखते हैं जो एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, पहले एक एक्सेप्शन है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको बेटा ठीक है। चलो अब ध्यान देना सब लोग, फॉर मल्टी एटॉमिक स्पेसीज, फॉर मल्टी एटॉमिक स्पेसीज ध्यान देना, मल्टी एटॉमिक स्पेसीज की बात करें तो यहां पर ध्यान दो, ए यहां पर बी, अभी इसको लिखिए मैं बस इसको समझिएगा, बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इधर भी बी खींचेगा, अब यहां पर दोनों के यहां पर मान लो ये म्यू1 है, ये क्या है म्यू2, यहां पर क्या होगा थीटा, तो इधर हो जाएगा म्यू आर, तो जो म्यू आर होगा यहां पर थीटा के डायरेक्टली या इनवर्सली, अरे तो इनवर्सली होगा, म्यू जैसे जैसे बढ़ेगा म्यू सॉरी थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा म्यू आर क्या होगा घटेगा। ये ध्यान दो, ये म्यू 0 कर दो, थीटा 0 कर दो, तो दोनों भी एक साथ आ जाएंगे, और एक साथ आ जाएंगे तो मिलकर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ज्यादा खींचेंगे। आप ऐसे समझो ये चेयर है ना, इसके दो पैर हैं, अब एक में एक रस्सी बांध दी गई, दूसरे में एक और रस्सी बांध दी गई, अब एक इधर खींचो और एक इधर खींचो, तो चेयर का कुछ मूवमेंट तो होगा ही। अब दोनों रस्सी एक साथ ऐसे पकड़ के खींचो ज्यादा, तो किस कंडीशन में मूवमेंट ज्यादा होगा? दोनों एक साथ खींची आ रही हैं या कुछ एंगल बना के खींचा जा रहा है? एक साथ ले जाएगा, और एक इधर खींचो एक उधर खींचो, थीटा मैक्सिमम नहीं होगा, खींचेगा ही नहीं, दोनों की ताकत सेम है नहीं, एक इधर खींचो और एक उधर खींचो 180 डिग्री पे, तब भी मूवमेंट होगा, तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पॉइंटर बढ़ गया और म्यू क्या हो गया? घट गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, अगर थीटा 0 कर दिया जाए तो दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और थीटा 180 कर दिया जाए तो बी यहाँ आ जाएगा। अब ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? तो म्यू क्या हो गया? 0। आप लोग फिजिक्स में फार्मूला भी पढ़े रहे होंगे, पढ़े थे कि नहीं? क्या पढ़े थे? बोल भैया हमें फिजिक्स हो ज्यादा आती होती नहीं है, ज्यादा क्या आती नहीं। ये फार्मूला फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर के लिए। इस फार्मूले से केमिस्ट्री में कोई लेना देना नहीं है, ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, फिजिक्स के लिए आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री में बस इतने से काम चल जाएगा। इतना याद किए हो तो केमिस्ट्री को परेशान नहीं करते। ठीक है, सरल सब्जेक्ट है। तो ठीक है, आगे चले जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना,
अभी कुछ लिखे हो नहीं लिखा दो, नहीं लिखे तो यहाँ पर लिख देगा इफ अटैच्ड ग्रुप हैज सेम नेचर। ध्यान दो, यहाँ पर सेम एटम नहीं कर रहे हैं, सेम ग्रुप नहीं कर रहे हैं, ध्यान दो ना। ये बी है ना, मान लो ये सी होता, अब ये भी एटम खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये डिफरेंट हो गए। तो ये हम ये नहीं करें कि सेम है या डिफरेंट है, नेचर सेम है। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे और या तो दोनों इलेक्ट्रॉन भेजें, नेचर सेम होना चाहिए। अब चाहे वो सिमिलर आइटम हो या डिफरेंट आइटम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो सेम नेचर होना चाहिए ना बेटा। तो ये हो जाएगा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसको बता दें क्या भैया। और दूसरा आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? इफ अटैच्ड ग्रुप के अपोजिट नेचर एटम आर ग्रुप हैज डिफरेंट नेचर। तो यहां पर ए, यहां पर क्या है बी, यहां पर सी। अब ये बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और सी भेज रहा है, तो μ1 ये μ1 μ2 और ये थीटा है। तो μr क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, ध्यान देना। फार्मूला अगर लिखना चाहोगे तो ये माइनस हो जाएगा, म्यू आर क्या हो जाएगा बोलो, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर माइनस 2 μ1 μ2 cos थीटा। समझ लो, ये जैसा चेयर की बात की, यहां पर देखो थीटा 0 कर दो तो बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और सी उसी तरफ भेज रहा है। अब जैसे ऐसे समझ लो कि हम इसको इधर और आप इसको इधर, तो मूवमेंट अगर दोनों ताकत सेम है तो रुक जाएगा। अपोजिट है जो ज़्यादा ताकतवर होगा थोड़ा पुश कर लेगा, लेकिन फ्लो तो कम हो जाएगा ना। और आप उधर खींच रहे हो, हम उसी तरफ भेज रहे हैं, मतलब इसको पुश कर रहे हैं। अब क्या हुआ, मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो एंगल बढ़ा, आपका फेस उधर हमारा एंगल बढ़ा। अब जैसे ये बी यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा था और सी यहाँ पर 180 कर दिए, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और वो उधर खींच रहा है, तो फ्लो बढ़ा है नहीं बढ़ा? भाई आप जा रहे हो, आपको पीछे से कोई पुश करे, आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा। आप जा रहे हो, आपको कोई आगे से पुश कर रहा है, तो मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको बताने क्या, चलो देखा जाए कुछ कहानी। यहाँ पर आप लोग CH3 इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ये भेजते हैं, तो दोनों भेज रहे हैं, नेचर क्या है सेम, नेचर क्या है सेम। इसको जाइलिन, अगर बेंजीन पर 2 CH3 जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, जाइलिन। क्या कहते हैं, जाइलिन। अच्छा, 1-2 पोजीशन को R2 कहेंगे, 1-3 को पैरा बेटा और 1-4 को पैरा। बुक में आपके 2-6 लिखा होगा, 1-4 लिखा होगा, 3-5 लिखा होगा, हम नहीं बता रहे हैं। बिना 1 के 2 आएगा ही नहीं, 1 तो रहेगा ना, तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, 1-2 मतलब ये 1 है, इसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वेश्चन हो गई। अब यहाँ पर 3, 4, 5, 6, तो इधर ये 6 हो गया, तो हम 6 नहीं करें इसको, हम इधर को भी तो करें, इधर चलो ये 2 हो जाएगा, इधर चलो ये 2 हो जाएगा, तो 1-2 क्या हो गया R2। इधर देखो ये 3, 1-3 बेटा हो गया, आप इधर से चले 1-3 बेटा हो गया, और 1-4
तो किसका म्यू ज्यादा होगा बेटा? इसका एंगल थीटा कम है। ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये एंगल बढ़ रहा है ना, ये तो क्या हो गया? म्यू आर्थो म्यू बेटा म्यू पैरा। बताना Cl इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, दोनों खींच रहे हैं, तो क्या बताना पसंद कर रहे हो? उल्टा होगा तो आर्थो बेटा पैरा है। नेचर सेम है ना, सेम नेचर पे नेचर सेम है, चाहे खींचे चाहे भेजे, तो ये थोड़े क्या खींचना है भेजना। हमें लगा एक C3 यहाँ पर क्या कर रहा है? ये खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं, बिल्कुल खींचेंगे। यहाँ पर ये ध्यान दो, एंगल ये ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? म्यू आर्थो बेटा पैरा म्यू मेटा म्यू पैरा। म्यू पैरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी म्यू पैरा 0 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। यहाँ पर आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये वाला आर्थो, ये मेटाडाइक्लोरोबेंजीन निकल जाएगा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या है? चलो यहाँ पर कुछ तो लिखना पड़ेगा। पैरा से किसका मिल जाता है? क्यों बेटा? नेचर अपोजिट है, सीधे बोल दो भाई, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये क्या कर रहा है? अकड़ बकड़ बोल बोले क्या? हाँ, किस पे पिन उंगली उठते तो वही है। हाँ, बट ध्यान दो, तो ध्यान दो ये अपोजिट नेचर है। तो ये देखो, ये खींच रहा है, भेज रहा है, खींच रहा है, ये भेज रहा है और ये क्या है? खींच रहा है, ये भेज रहा है, खींच रहा है। क्या बचा जाएगा? म्यू पैरा म्यू मेटा म्यू आर्थो। यहाँ पर किसी का भी 0 नहीं होगा, किसी का भी म्यू 0 नहीं होगा। चलो, which has mu equal to 0? क्वेश्चन है, आपके आंसर हो सकता है एक से कि एक ज्यादा सही हो। कौन टाइम है?
ये है नहीं? अब बेटा ये है नहीं? है बी? ए है लेकिन ये तो है बी कंफर्म नहीं है। बी भी हाँ सी ए केवल है सही से लिखा जाएगा तो आ जाएगा। ये है तो फिर से आप लोग के जो केमिस्ट्री कभी हो रहा है क्यों भैया ये 120 डिग्री है ना 120 डिग्री पर जीरो हो जाएगा ध्यान रखिएगा 120 डिग्री पर अगर सेम ग्रुप है तो जीरो हो जाएगा। और भैया इनका जैसे व्यवस्था बना हुआ है और यहाँ जीरो नहीं होगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन है इसको हमने एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। ठीक है ये हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था बाकी ये चारों थे ऑप्शन में। अब ध्यान दो बेटा क्यों बता दें ये ध्यान दीजिएगा सब पे लोन पेयर है सब पे क्या है लोन पेयर। जैसे ये इधर है ना तो ये वाला एक इधर होगा बात समझ ना वैसे ये CH3 इधर होगा अगला वाला CH3 इधर होगा ये इधर होगा कि इधर होगा और CN C के पास लोन पेयर है नहीं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन 180 है सॉरी हाइब्रिडाइजेशन का ISP तो ये इसका जो ये इसका ये रहेगा होगा समझ ना तो इसलिए इसका जीरो है। ये ध्यान रखिएगा सिमिलर आइटम 120 डिग्री पर होंगे तो ये जीरो हो जाएगा आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ठीक है। तो ये तीनों जीरो नहीं है ध्यान रखिए आप लोग यहाँ से नकल नहीं करिएगा यहाँ से नकल करोगे कभी हो जाएगा। क्यों यहाँ जीरो है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर भले लेकिन यहाँ कोई और आइटम तो नहीं जुड़ा है ना और यहाँ पर इससे और आइटम जुड़े हैं तो दूसरा जो आइटम जुड़ा है वो उसका अपना प्लेन बदल लेगा किसी और प्लेन में चला जाएगा तो इसलिए यहाँ पर भी जीरो नहीं है। बात क्लियर हुआ? चलो तो ध्यान देना इसको बताते हैं कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं 3 कितने जब दोनों इलेक्ट्रॉन भेजें जब दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे जब एक भेजे और दूसरा खींचे और आप ध्यान दो 3 केस में से 2 में आर्थो ज्यादा है देखो आर्थो ज्यादा एक में पैरा ज्यादा है। तो अगर आपसे कुछ ना कहा जाए बस केवल ऐसे ही पूछ लिया जाए कोई कंपाउंड ना दिया जाए तो आपसे बस केवल कहा जाए कि आर्थो मेटा पैरा का आर्डर बताओ तो क्या बताओगे आर्डर क्या होगा आर्थो मेटा पैरा क्यों क्योंकि अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 66.6% में आर्थो ज़्यादा है 33% में पैरा ज़्यादा है। तो इन जनरल आर्थो मतलब जो म्यू का आर्डर होगा आर्थो मेटा क्या होगा पैरा होगा। हाँ जब आपसे कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए कि दोनों खींचने या भेजने वाले हैं तब आर्थो मेटा पैरा और एक खींचने और दूसरा भेजने वाला है तो पैरा मेटा नोट करके लिखा दें क्या इसको बता दें क्या इन जनरल ऑर्डर ऑफ म्यू यहाँ पर म्यू आर्थो म्यू मेटा म्यू पैरा यहाँ पर if both group has same nature तो क्या हो जाएगा बेटा म्यू आर्थो म्यू मेटा म्यू पैरा if both group has बोलना अपोजिट नेचर म्यू पैरा म्यू बेटा म्यू पैरा then mu para mu meta mu इधर को मिटाना क्या चलो भैया
यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब दोनों सेम ग्रुप एक तरफ है तो सिस पढ़ते हैं, अपोजिट तरफ है तो क्या पढ़ते हैं? आप लोग बताएं। क्या करेंगे? ध्यान दो। अब ये CH3 का भेज रहा है ना बेटा, कि ऐसे लग रहा है इधर भेज रहा है, और ये CH3 भेज रहा है तो लग रहा है इधर भेज रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर होगा। और ये CH3 ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और ये भी भेज रहा है, ऐसे देखो अपोज कर रहे हैं, तो म्यू यहाँ पर 0 है नहीं, यहाँ पर 0। यहाँ पर Cl देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो ऐसे लग रहा है कि इधर कहीं खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा है, इधर कहीं खींच रहा होगा, म्यू आर इधर होगा। अब यहाँ पर बताओ, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो क्या होगा? पहले में म्यू 0 है नहीं? पहले में नहीं, दूसरे में 0। अब ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है इधर को और खींच रहा है इधर को। ये इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ये भेज रहा है और ये Cl खींच रहा है, ऐसे। तो किसका मिल जाता है? पहले का दूसरे का? पहले का 0 है नहीं, दूसरे का नहीं। तो यहाँ पर म्यू सिस लेस देन म्यू ट्रांस, यहाँ पर म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, यहाँ पर बेटा म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। तो चीजें ही 3 केस बनेगा, 3 ही केस बनेगा, जब दोनों भेजे, जब दोनों खींचे, जब एक भेजे और दूसरा खींचे। तो 3 केस में से सिस, 2 केस में सिस ज्यादा लेंगे और एक में क्या है? ट्रांस। तो अगर आपसे कोई कुछ न बताए, केवल कह दे सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा या ट्रांस का, तो आप क्या लिखेंगे? सिस का। तो यही जो आर्गुमेंट पैदा किए हो वही लिखो। If both आप लोग फिर से लिखिए, वही सुधार डालना नहीं। देखो पहले तो एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद इसको। थोड़ा जल्दी करो, जिससे डायपोल मोमेंट तो खत्म कर लेना है। चलो बेटा,
मिटा देना पूरा। क्वेश्चन है which value equal to 0? Cis due to E, trans due to E, cis pent to E, ट्रांस होस्ट का आंसर एक से दस है। 1,2-dichloro ethyne where cis butene, trans butene, cis pent-butene, trans pent-butene, 1,2-dichloroethine होस्ट का आंसर एक से दस है। ए सही। क्या होगा? ध्यान देना, पहले आपको बता दें सिस तो कभी जीरो नहीं होगा। आप तीन एग्जाम्पल देख रहे, तीनों कहीं जीरो था। और ट्रांस तब जीरो हो सकता है जब रूट वर्ड सम, अभी पढ़ाया नहीं गया है लेकिन रूट वर्ड मतलब कार्बन की संख्या इवन हो। सम जैसे ब्यू में 4 कार्बन होगा और पेंट में कितना होगा 5, तो 5 वाला जीरो नहीं, 4 होगा। तो ये एक तो हमने अपना एक्स्ट्रा दे दिया है, बाकी यही 4 होते हैं ऑप्शन में, 4 होते ना। तो अगर कार्बन 8 हो गया तब जीरो नहीं होगा। ध्यान रखो, जैसे एक ट्रांसपेरेंट टूलिन बनाया, देखना एक ट्रांसपेरेंट टूलिन है, देखो बेटा C2H5। अब क्या दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को अपोज कर पाएंगे? नहीं, बराबर नहीं। अगर ये CH3 होता तो अपोज एग्जैक्ट होता था, जीरो होता। और 1,2-dichloroethine, ध्यान दो, इथाइन मतलब फाइन, 3 कार्बन, 3 कार्बन होगा। और ये इस पर भी Cl है, इस पर भी Cl है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री तो एग्जैक्टली अपोज करेंगे। ठीक है, तो इसका जीरो है और इसका जीरो है। मिटाना है इसको। अब हम लोग कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। In case of inorganic compound, in case of inorganic compound, mu is equal to 0 if central atom has no lone pair and attached atoms are same. Attached atom are same. ध्यान रखना बेटा, दो चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो सेंट्रल एटम के पास नो लोन पेयर मतलब लोन पेयर नहीं हो, और दूसरा जुड़े एटम अटैच एटम आर सेम, जुड़े हुए एटम क्या हो सेम, जुड़े हुए एटम क्या हो सेम। ठीक है, मिटाएं इसको। चलो बात फिर शुरू करते हैं। अब देखना बेटा, नो लोन पेयर, हाँ कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पर EXEF2 लोन पेयर है, अभी पढ़ाएंगे। EXEF4, यहाँ पर EXEO3 F2, यहाँ पर म्यू 0 है। म्यू क्या बेटा 0। इन दोनों के पास लोन पेयर है और इसके अटैच एटम सेम है, अटैच एटम सेम नहीं। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा और देख लें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आगे चलेंगे।
यहाँ पर CH को म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। NH3 में नो जीरो नहीं ना लोन पेयर क्यों भैया नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर। सुना ना एटम तो सेम है CHCl3 CH म्यू इक्वल टू नॉट जीरो क्यों लोन पेयर नहीं है अलग अलग एटम सेम है। यहाँ पर H और Cl3 3 Cl है अलग अलग। ठीक है क्वेश्चन फाइंड which has mu equal to 0। यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0 पहले भी 0 है PCl5 SF6 और BF3 म्यू 0 म्यू नॉट म्यू 0 म्यू नॉट नॉट म्यू जीरो म्यू 0 म्यू जीरो म्यू 0 म्यू जीरो जिसको कहो उसको एक्सप्लेन करें। सल्फर के आउटर मोशन में कितने काम थे 6 और फ्लोरीन शेयर कितना करेगा 1 फ्लोरीन 1 शेयर करेगा तो 4 फ्लोरीन 4 शेयर कर लिए। देखो ये क्या हो गया ये क्या हो गया ये अब ये एक लोन पे है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो 6 वाले में तो 6 फ्लोरीन है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो सभी शेयर होता है। ये सूत्र है 2 में ध्यान दो सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन 6 ये 120 पे बना लेते ये अब एक ऑप्शन और जुड़ जाता अगर तो यहाँ तो म्यू 0 नहीं वैसे तो हुआ ना। अगर एक और जुड़ जाए तो सभी एटम भी सेम हो जाएंगे और लोन पेयर भी रहेगा। ये सूत्र है ठीक है। O3 में ओजोन होगा ओजोन म्यूचुअल टू नॉट ओजोन भी इसे उसी का कॉपी है। ये समझ रहे हो ना ये यस यहाँ पर देखो हाँ CH3 CXCF2 ध्यान रखना CXCF2 की बात करें तो यहाँ पर कुल कितने काम होते हैं 8 और 2 फ्लोरीन है तो 8 में से 2 शेयर कर दिया। ध्यान देना ये बन गया जीरान तो यहाँ पर एक फ्लोरीन शेयर कर लिया एक फ्लोरीन शेयर कर लिया। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है। आपको आगे पढ़ाएंगे किसी चैप्टर में तो थोड़ा वहाँ और क्लियर होगा। ध्यान रखकर ये sp3d हाइब्रिडाइज होकर इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 5 1 2 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा यहाँ पर 5 तो 5 के लिए 5 आर्बिट होगा तो sp3d तो sp3 का जो स्ट्रक्चर d का जो होगा वो ट्राइबोल क्या होगा बाइपिरिमिडल होगा। तो कर लेंगे 4-5 अलग पढ़ाएंगे आगे। ये ध्यान दें ये ऐसे ट्राइगोन हो गया और ध्यान रखना आप इसी चैप्टर में आगे थोड़ा पढ़ाएंगे। तो ये ट्राइगोन बन गया
और ये जो तीनों लोन पेयर हैं ये ध्यान दो, इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। और ये हो गया एक्सिस, ये ध्यान देना एक्सिस, ये हो गया एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों देखो, ये जो दोनों लोन पेयर हैं, ये तीनों लोन पेयर यहाँ पे आ गए और ये दोनों बॉन्ड पेयर एक्सिस पे आ गए। एफ, तो एफ को कैंसिल कर दिया और इनके बीच में एंगल कितना है 120, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और HCF4 का भी इसी से समझा दें, यहाँ पर ये HCF4 ऐसे बनेगा, ये स्क्वायर हो गया, ये sp3d2 होगा, तो यहाँ पर ऐसे होगा बेटा, एक और ठीक है। ये देखो ये sp3d2 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना D2 में लोन पेयर एक्सिस पे आएगा ऊपर नीचे और D में इक्वेटर पे आएगा। तो इसका मतलब दो लोन पेयर अगर आ जाए ऊपर नीचे आ जाए तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे और चार बॉन्ड पेयर एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, है कि नहीं। तो ये चीज है, ज्यादा डिटेल में इसी चैप्टर में 2 एक लेक्चर बाद चर्चा होगी अपने लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम थोड़ा 5 मिनट में खत्म कर देना, तो फिर 15 मिनट ले लेना, मिला ना इसको। तो ये देखना बेटा, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आपको और बता दें, ये HCF4 ये ध्यान देना, ये लोन पेयर ऊपर होगा, ये लोन पेयर ये एक्सिस पर होगा और ये क्या हो गया बॉन्ड पेयर, ये क्या हो गया बेटा बॉन्ड पेयर। आपसे यही तरह नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पर म्यू 0 है या नहीं, यही तरह नहीं पूछा जाएगा। आपसे कई बार ऐसे पूछा था कि 0 है तो क्यों, 0 है तो क्यों 0 है। तो ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ पर जैसे कोई एटम है ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण भी डायपोल मूवमेंट होता है, इसको एटॉमिक म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक म्यू। और ये जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम खींचता है ये ऐसे, तो इसको बॉन्ड म्यू कहते हैं। मतलब एटॉमिक डायपोल मूवमेंट लोन पेयर के कारण कहेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके कारण क्या कहेंगे, बॉन्ड डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर 0 क्यों होगा, तो आप कहेंगे एटॉमिक डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देगा और बॉन्ड डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देगा। तो HCF2 and HCF4 has mu equal to 0 as atomic mu is cancelled by atomic mu and bond mu is cancelled by bond mu। और यहां पर ध्यान रखना, जैसे यहां पर लोन पेयर रखे हो ना, sp3d में लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्डेड एटम ये इक्वेटर कहता है। लोन लिखाएंगे इसको जब हाइब्रिडेशन पढ़ाएंगे, नहीं समझ लो इसे। तो यहां पर ध्यान देना EXCO3F4 था, EXCO3F2 था ना, तो यहां पर EXC हो गया। अभी ध्यान दो, ये सारी ये क्या हो गया ऑक्सीजन, ये क्या हो गया ऑक्सीजन, ये क्या हो गया ऑक्सीजन और ये क्या हो गया बेटा क्लोरीन। ये ध्यान दो, ये ऑक्सीजन के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और ये वेव के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो HCF2 और HCF4 में पूछा जाता है कि म्यू 0 क्यों होगा, तो आप कहेंगे एटॉमिक म्यू इज कैंसिल्ड बाय एटॉमिक म्यू एंड बॉन्ड म्यू इज कैंसिल्ड बाय बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी चीज हमने आपको बता दिया। यहाँ पे हो गया है, एक दो लाइन और लिखना है यहाँ पर जो एक बार BHU BMT में पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट है। NF3 NCl3 NBr3 NI3 NH3, ये ऑर्डर नहीं पूछा गया था। ऑर्डर ये था कि क्वेश्चन ये था कि व्हाई म्यू ऑफ NF3 इज लेस देन NH3।
NF3 का डायपोल मोमेंट NH3 से कम क्यों है, ये पूछा गया था। तो बताएगा आप में से कोई? इसका सर इधर कौन कर दें इसको, इसी को चलते हैं इतने जो ऊपर वाले को। हाँ तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये देखो, ये F, ये Cl, हम केवल एक बना रहे हैं, ऐसा नहीं बस आप समझो कि एक ही बाकी दो नहीं बनेंगे। थोड़ा जल्दबाजी में केवल एक ही से बना के समझा दे रहे हैं, ठीक है। एक ही बाण बनेंगे, कितने बाण? 3। ये ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ये जो लोन पेयर है इसके कारण डायरेक्शन इधर होगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा F या N, F ज्यादा नेगेटिव है ना, तो F इधर खींचेगा। तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोन पेयर के कारण डायरेक्शन इधर होगा और Cl और N दोनों बराबर नेगेटिव हैं, दोनों बराबर नेगेटिव हैं। तो यहाँ इतना पार्ट, इतने पार्ट में म्यू 0 होगा, ना तो Cl खींचेगा ना तो N। तो यहाँ पर अपोज कर रहा था, यहाँ अगर सपोर्ट नहीं हो रहा है तो अपोज भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है। तो अब बताओ, लोन पेयर इधर और खींचेगा कौन? नाइट्रोजन। लोन पेयर इधर खींचेगा कौन? नाइट्रोजन। लोन पेयर इधर और खींचेगा कौन? तो अब व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन बीज, दोनों इसकी तीनों में से किसी को पूछ ले तो आप कहेंगे कि NF3 में एटॉमिक म्यू एंड बॉन्ड म्यू अपोजिट है, जबकि बाकी में सिमिलर है। इसको क्या है? इन वाई म्यू NF3 इज लेस देन अदर, या NH3 कर देते हैं, ज्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। एंड इन NF3 बॉन्ड म्यू एंड एटॉमिक म्यू are opposite, while in NH3 both are in same direction। तो NF3 में दोनों अपोजिट है, बाकी सब में क्या है बेटा? सेम डायरेक्शन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, देखना, ये आपके NCERT में भी बना हुआ है। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इन चारों में किसका म्यू 0 है? CCl4 का। क्यों? क्योंकि सभी एटम क्या है? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, म्यू इक्वल इसका क्या म्यू 0 है। यहाँ पर NH3 इज लेस देन NH3, why म्यू NF3 इज लेस देन NH3। तो यहाँ पर as in NH3 bond म्यू and atomic म्यू are opposite, while in NH3 both are in same direction। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो आज की कहानी खत्म हो गई। NCERT का एक छोटा सा ध्यान दो, आप लोग सोच रहे होंगे क्या क्वेश्चन, ये ध्यान दो, ये क्लोरोबेंजीन है, ये NCERT में 5वां क्वेश्चन होगा, देखिएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, ये डाई क्लोरो क्या है? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो आपको अभी इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ाए थे, तो बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज S ज्यादा होगा तो नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये कार्बन लेस नेगेटिव, ये कार्बन क्या होगा? मोर नेगेटिव, कार्बन मोर नेगेटिव। अब ध्यान देना बेटा, जैसे कार्बन की यहाँ पर Cl की नेगेटिविटी कितनी होती है? 3,
यहाँ पर कितनी होगी 3, यहाँ पर कितना है 2.5। अब अगर ये 2.5 से ज्यादा नेगेटिव है तो 2.6, 2.7 कुछ तो होगा। तो मान लो हम 2.7 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 2.7। डिफरेंस कितने का हुआ बेटा 0.3 का। डिफरेंस कितने का 0.5 का। इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस ज्यादा है तो म्यू ज्यादा है। तो किसका म्यू ज्यादा है पहले का। क्यों क्यों इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस ज्यादा है। मोर म्यू एज इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस डेल्टा E यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है क्योंकि कार्बन और Cl का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या होगा बेटा ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम आता है। तो आज हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ लिए। कल जो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब देख लेंगे ना भैया। ठीक है चलो ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है।